नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी घर बन रहा है तो दोस्तों एक गलती जो कि आजकल लोग कर रहे हैं कि घर बनाने का जो तरीका है दोस्तों हर समय बदलते रहता है और पिछले तरीके से अगर आप घर बनवाएंगे ना तो कुछ ना कुछ आप चूक कर पाएंगे जो कि बाद में सुधारना बहुत ज़्यादा मुश्किल और कई बार तो दोस्तों ऑप्शन ही नहीं रहता उसको सुधारने का। जैसे दोस्तों इसका हमने जो है वो वॉक थ्रू डाल दिया है, आप इस घर को आराम से देख सकते हैं। तो कुछ बहुत कमी है भी मैं अपने चैनल पर डाल दे रहा हूँ, परफेक्ट घर बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों आप मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप जो घर बनवाने वाले हैं या फिर बनाने ने जो स्टार्ट किया है दोस्तों, तो उसमें ये जो खिड़की का चौड़ाई है ना, हाइट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाइट की भी बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों आप चौड़ाई मुझे कमेंट बॉक्स बताइए कि कितना फीट आपको चौड़ाई खिड़की का चाहिए। अभी शायद बहुत से लोग दोस्तों नहीं समझ पाएंगे इस खिड़की में क्या गलती है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, पूरा वीडियो आपको फुल व्यू दे रहा हूं दोस्तों, फिर भी लोग कमेंट करके नहीं बता पाएंगे ना कि इस वाले खिड़की में क्या गलती है, जबकि एक बहुत बड़ा गलती मतलब ब्लंडर मिस्टेक जो है वो इस खिड़की में किया जा रहा है। दोस्तों इस तरीके से आपको मैं हॉल में ला रहा हूं, ठीक है। हॉल की भी खिड़की में वही सेम गलती की जा रही है, क्योंकि जब जानकारी ही ना हो दोस्तों कि एक्चुअल में गलती हो कहाँ रहा है तो फिर दोस्तों को सुधारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ बिल्कुल खिड़की के पास, ताकि वहीं से आप सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझ पाएँ। मैं अपना मेजरिंग टेप भी निकाल लेता हूं ताकि आपको पूरी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से समझ में आए। दोस्तों आप देखेंगे ना, चलिए इसका चौड़ाई मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से एक छोर पे हमने टेप रखा और दूसरे छोर से मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों 3 फीट के करीब में दोस्तों इसकी जो है वो चौड़ाई आ रही है। अब दोस्तों वो जमाने गए जो कि 3 या 4 अलग अलग पल्ले लगाए जाते दोस्तों, समय में 4 होता था। इस तरीके से बीच में पार्टीशन करके दोस्तों इधर खुलते थे 2 और 2 ऊपर खुलते थे, ठीक है। लेकिन अभी दोस्तों स्लाइडिंग विंडो का जमाना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपका भी घर बन रहा होगा या फिर अगर बनवाने की सोच रहे हैं ना, तो आप भी कहीं ना कहीं स्लाइडिंग विंडो के बारे में ही सोच रहे हैं। और अगर इस तरीके से 3 फीट के जगह में दोस्तों आप अगर स्लाइडिंग विंडो लगाने जाएंगे ना, स्लाइडिंग विंडो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है दोस्तों कि वो या तो इस तरफ स्लाइड होगा आधे में, या तो इस तरफ स्लाइड हो जाएगा, या तो आधे में इस तरफ स्लाइड हो जाएगा। मतलब कि 3 फीट में से आधा दोस्तों हमेशा आपका या तो इधर का साइड या तो इधर का साइड हमेशा ब्लॉक रहेगा। आधा ही पार्ट दोस्तों जो है वो खुला हुआ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉक रहेगा, या तो ये खुला रहेगा अगर सब पल्ले को इधर स्लाइड कर देंगे, नहीं तो दोस्तों सब पल्ले को उधर स्लाइड कर देंगे तो ये खुला रहेगा। तो दोस्तों कम से कम ये चीज शायद आप भी दोस्तों नोटिस करेंगे कि 4 फीट से अगर छोटा खिड़की बनवाएंगे ना तो आपको सफिशिएंट एयर और लाइट जो है वो जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं खिड़की से वो नहीं मिल पाएगी। खासतौर पे यहाँ तो और एक ही खिड़की है, ठीक है। तो इसी के सहारे अगर रहना है दोस्तों तो इसको 4 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं बनवाना है अगर आपको स्लाइडिंग विंडो बनवाना है। तो बहुत से लोग परेशान होते हैं कि सीढ़ी रूम वगैरह में जगह कम होता है दोस्तों। अगर पतला जगह है ना तो आप साइड स्लाइड करने के बजाय दोस्तों अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर नीचे भी स्लाइड करने वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं, लेकिन बेडरूम में नहीं, ठीक है। मजबूरी में बेडरूम में दोस्तों 4 फीट का जगह छोड़िए, 1 फीट और बढ़ाना आपको बस। उसके बाद दोस्तों देखिए खिड़की जो है वो इस लेवल पे आ जाएगी और सही तरीके से आप यूज भी कर पाएंगे। ये गलती बिल्कुल नहीं करें। और दोस्तों खिड़की का जो सील लेवल है ना, जो सील लेवल है दोस्तों, उसको जितना नीचे आप कर सकते हैं। अगर बेडरूम है दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे है तो फिर तो आपको दोस्तों 3 फीट के करीब में 2 फीट 10 इंच आपको सील लेवल रखनी चाहिए। अगर दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे यही घर बना रहे हैं ना तो इसको कम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कीजिएगा दोस्तों तो आपका जहाँ भी बेड लगेगा दोस्तों बेड में अच्छा फ्लो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसको 3 फीट 2 फीट 10 इंच से कम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कीजिएगा तो फिर हवा दोस्तों ऊपर ही रहेगा, आपका बेड पे इस तरीके से हवा का थ्रो नहीं आ पाएगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।